अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि नाम से तावीज़ कैसे बनाएं, यानी नाम भी सेम हो और इसमें आज़म हो या अस्माए बारी ताला अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम हो वो तावीज़ में कैसे लिखें जो नाम के मुआफ़िक आ जाएं और तावीज़ सही काम करने लग जाए। तो बंदे के नाम से कैसे तावीज़ देंगे। अब बाज़ लोग ऐसे करते हैं ना कि वो मरीज़ आता है तो फिर मरीज़ के हवाले से वो तावीज़ बनाते हैं, तो फिर वो हरूफ को देखकर बनाते हैं। जैसे उसके नाम में शुरू अहमद नाम है, अहमद। अब अहमद नाम है तो अलिफ से शुरू हो रहा है, तो अब आप देखेंगे अलिफ में कौन से अस्मा आ रहे हैं। जैसे या अल्लाह हो गया, अव्वल हो गया, आखिर हो गया, अहद हो गया, अकरम हो गया। तो यानी ये जो अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए बारी ताला जो अलिफ से शुरू होते हों वो जितने आपको मिल जाए उन तमाम के आपने आदाद निकाल देने हैं। आदाद कैसे निकालने हैं इस पर हमारी वीडियोस बन चुकी हैं। नीचे बहुत नीचे दूर जाकर देखेंगे कि आदाद निकालना आपको भी आ जाएगा, वरना तो आप किसी भी ऐप से आजकल वो नेट से ले सकते हैं आदाद निकालने का तरीका। तो ये आपने एक नक्श जो है अपना आतशी बनाना है और फिर वो मरीज़ को दे दें। इसी तरह अगर दूसरा मरीज़ आ जाए और उसका जो नाम है वो बा से शुरू हो रहा है, तो आपने बा के जो अस्माए बारी ताला हैं वो आपने ले लेने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला के वो अस्मा जो बा से शुरू होते हों, जैसे या बदीउ हो गया, या के आदाद नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। या बदीउ, या बसीरु, या बासितु, या बारी। तो इस तरह के जो अस्मा हो वो आपने जब उनके आदाद जो है निकाल के एक तवीज़ जो है बना के दे देना है मरीज़ को। ये आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ख़ुद करना चाहें तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आ जाए जिसके नाम के शुरू में ता हो, तो इसमें एक जो अस्माए बारी ताला है वो है तव्वाबु। तो इसके आपने आदाद निकाल लेने हैं और नक्श बना के उसको दे देना है। और चाहें तो पढ़ने के लिए भी आप उसको दे सकते हैं कि उनके नाम के जितने आदाद हों, या फिर जो तव्वाब है तो इसके जो आदाद हों उसके मुताबिक वो अमल करें। या सा, जिसके नाम के शुरू में सा आ जाए तो उसके कुल आदाद निकालें। जैसे या साबित, तो इसके जो हमने आदाद निकाले मिसाल के तौर पे 903 हो गए, तो अब आपने इनमें से 30 नफ़ी कर देने हैं और 4 पर तकसीम करना है। जो हमारे कायदे नीचे दिए हुए हैं नक्शे मुरब्बा पुर करने के, आप जाएंगे 16 तरीके हमने बताए थे नक्शे मुरब्बा पुर करने के, उनमें से पहला जो कायदा है वो आप देख लेंगे तो बस आपको नक्श बनाना आ जाएगा। और आजसी चाल क्या है ये हमने पीछे सारे वो दे दिए हैं। जो हमारे शुरुआत से वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको तो पता होगा, थोड़ा बहुत जो नहीं देखते हैं शुरू से अब आगे दरमियान में तो उनको तो पता नहीं चलेगा। तो आप भी अगर सीखना चाह रहे हैं तो नीचे चले जाएं नीचे, तो ये आमिलीन के लिए तो ख़ास तोहफ़ा है। इसी तरह अगर कोई और नाम वाला आ जाए, ये तो सा वाला आ गया, तो उसके इस तरह आपने जो है आदाद निकाल के उसको भी तवीज़ दे देना है। मिसाल के तौर पे अगर जीम, जैसे जावेद वगैरह ये नाम के लोग आ गए, जीम से शुरू होते या जब्बारू, या जलीलू, या जाबिरू, या जमीलू, या जामियू, तो इनके आपने आदाद निकाल के इसी तरह नक्श बना लेना है। पढ़ने के लिए दें तो जब भी दें, अब ये तावीज़ उनके मुआफ़िक आएगा, यानी उसको मसला नहीं होगा उनको। बाद लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही तावीज़ बना देते हैं तो फिर उसमें मसला होता है। अब ये नाम के मुताबिक होता। अब जगह हाँ, अब इस नाम का अगर कोई आ जाए जिसके शुरू में हो, तो जैसे या हय्यू, या हसीबू, या हाफिज़ु, या हफीज़ू, या हक्कू, या हकीमू, या हलीमू, या हमीदू, या हकमू, तो ये इस तरह के जो नाम हैं तो आपने नाम के शुरू को देख लेना है। जो भी हर्फ मिल जाए उसका, जैसे हमज़ा है ना हाथ से शुरू हो रहा है तो इसको आप लिख के दे दें उसको नक्श। तो इस तरह आप इसको पढ़ने के लिए भी दे सकते हैं, उसके नाम के मुवाफ़िक होगा। और अगर आपके पास मरीज़ खा वाला आ जाए तो उसके शुरू में जैसे नाम हो उस खा से शुरू होता हो, तो आपने या खालिकू, या खबीरू, या खल्लाकू, या खाफिदू, आपने इसके आदाद निकाल के नक्श बना के देना है। आप देखिए 100% इंशाल्लाह काम होगा उसका, क्योंकि इसके नाम के मुताबिक आप बना रहे हैं। जो नाम के मुताबिक नक्श बना रहे हैं उसमें बहुत तासीर होता है और उसमें फ़ायदा भी जल्दी मरीज़ को होता है। अब दाल का बनाना है, या दज्जानू, या दाइमू, या दलीलू, इस तरह के जो अस्मा हों दाल से शुरू होते हैं वो आपने आदाद निकाल के फिर नक्श बना लेना है। ये आमिलीन के लिए मैं तोहफ़ा दे रहा हूँ, अगर वो करना चाहें तो मेहनत
कर सकते हैं। ज़ाल से शुरू हो, या ज़ल जलाली वल इकराम, ज़ुल अर्शी, ज़ुल मनन, इस तरह आपने ज़ुलमतीन, ज़ू कुव्वतिल मतीन, तो ये आपने जमा करके उसका आधा नक्श बना दे देना है। तो अब इसी तरह मिसाल मैंने आपको समझा दिया, आप खुद देखें। जैसे रा है, अब किसी के नाम के शुरू में रा आ रहा है तो आपने लिखना है या रब्बू, या रशीदू, या रकीबू, या रज़्ज़ाकू, या रहमान, या रहीम, या राफ़िऊ, या रफ़ीऊ, रफ़ीउद्दरजात। तो ये इस तरह के जो अस्मा है मैंने मिसाल आपको दे दिया। अब आप सर्च करें, आप देखें कि जिसके नाम से जो अस्माए बारी ताला शुरू होते हों उसका नक्श बनाकर उस मरीज़ को दे दें। या तो इस तरह के आप हर जो नाम के शुरू होते हैं, जैसे 29 हुरूफ है ना, आपने तमाम के निकाल लेने हैं बारी ताला और एक एक नक्श बना के रख दें। फिर इसी तरह आपने रोज़ाना नक्श बनाते रहने हैं, नक्श अपने पास रख लें। ये आमिलीन के लिए बता रहा हूँ। तो आपके पास मरीज़ आए, उसका नाम पूछें, उसका नाम किस हर्फ से शुरू हो रहा है, उसको वो नक्श दे दे। अब ये नक्श जो होगा मुकद्दमा के लिए भी ये होगा, जेल के लिए भी ये होगा, कैद के लिए भी ये होगा, कोर्ट कचहरी के मसले के लिए हल भी ये होगा, शादी के लिए ये होगा, मोहब्बत के लिए ये होगा। आप उसको जो नियत करके देंगे ना वो मकसद आपके पास लेकर आएगा। वो अस्माए बारी ताला जो आपने डाले हैं वो आपने पढ़ कर उसका नाम और मकसद लेकर उस पर दम कर देना है। और वो तावीज़ बांधने के लिए उसको दे दें, चाहे तो एक पिलाने के लिए दे दें, दरख्त पर लटकाने के लिए दे दें। आप यकीन जाने बेफज़लिही ताला उसके काम में बरकत होगी। भाई रिज़्क़ के लिए आए, मुलाज़मत के लिए आए, जिस काम के लिए, चूँकि आपने उसके मुआफ़िक, उसके नाम के मुआफ़िक नक्श बनाया है तो आप उनको देखेंगे इंशाल्लाह वो कामयाबी से आपको मुबारकबाद देगा। तो अल्लाह पाक आप सबके ज़हनों को खोले, अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फ़रमाए। अगर बाकायदा अगर आप हमसे सीखना चाह रहे हैं तो आप आ जाएँ भाई, हम